गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 16 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ कविता से। पहला क्वेश्चन है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा वे निम्नलिखित बातें भी कहती हैं। पहला पॉइंट, रात बीत गई है और अन्य घरों के दरवाजे खुल गए हैं। उनके कहने का मतलब है कि सुबह होने वाली है और सब लोगों के दरवाजे खुल गए हैं। दूसरा पॉइंट है, गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके कंगन की आवाज़ आ रही है। तीसरा पॉइंट है, ग्वाल बाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। इसका अर्थ है इस पंक्ति का कि गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल कब के उठ गए हैं, वे सब माखन रोटी लेकर खाने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर यानी कि सुबह। तो ब्रज में सुबह की गतिविधियां वातावरण को अत्यंत सजीव बना देती हैं। सुबह ही बछड़े गायों से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। ग्वाले इन गायों के चारे पानी की व्यवस्था कर दूध निकालते हैं। ग्वालिन और अन्य बालाएं दूध को घर ले जाती हैं। शाम के जमाए दूध को मथ कर मक्खन निकालती हैं। दही बिलोते समय उसके कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि बिलोते यानी कि मथते टाइम उनके कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है। गलियों में पशुओं के आवाज़ तथा बालकों की नाना प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ बालक माखन रोटी खाकर अपने गायों को चराने के लिए तैयार होते दिखाई देते हैं। ग्वाल ग्वालिनें दूध तथा दही बेचने अन्य क्षेत्रों में जाते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक गया है। सूर्यदेव भी छिप गए हैं। शीतल हवा बहने लगी है और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे भी जल्दी से भागकर घर पहुंच जाना चाहते हों। आसमान में उमड़ते इन बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के आने की आहट हो रही हो, आवाज़ सुनाई दे रही हो। बादलों से गिरती पानी की बूंदें, आसमान में चमकती बिजली, गरजते बादलों का शोर वातावरण को अत्यंत मनोरम बना देते हैं और मन में अनायास ही खुशी के गीत फूट पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, सावन के महीने में गर्मी कुछ कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, काले काले बादल कब घिर कर बरसना शुरू कर देंगे यह कहना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, काले बादल छाते ही ठंडी हवा बहने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली चमकती है और बादल गर्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धरती पर हरियाली छा जाती है। मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब कविता से आगे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। कवियों के नाम और रचना। कबीरदास बीजक यानी कि साखी शबद रमैनी का संग्रह। सूरदास रचना है सूरसागर। तुलसीदास इनकी रचना है रामचरितमानस और रैदास इनकी रचना है भक्ति के पद। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।